हाँ, आपका प्रश्न यही है ना कि अज्ञान भी सुख का कारण है। कोई किसी के चोरी चोरी कर गया हो, कोई चोर, उसका पूरा का पूरा धन संपत्ति, उसकी तिजोरी खाली कर गया हो, लेकिन जब तक वो तिजोरी खोल के नहीं देखता है तब तक तो कहाँ दुख होता है। तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई दुख नहीं है। और जब ज्ञान हो जाता है कि भाई तिजोरी खाली हो गई है तो हार्ट अटैक आ जाता है, दुखी हो जाता है जी। तो यहाँ अज्ञान सामान्य की बात है। अज्ञान कहते ही वस्तु व्यवस्था के संबंध में जो भ्रांति है उसको अज्ञान कहा गया है मूल रूप से। कम जानपने को अज्ञान नहीं कहा गया है, या किसी वस्तु विशेष के ज्ञान को का ना होना अज्ञान नहीं है। अज्ञान का मतलब है स्वरूप का ज्ञान ना होना, तत्वार्थ का ज्ञान ना होना। तद माने होता है वस्तु, अर्थ माने होता है स्वरूप। उसका ज्ञान ना होना अज्ञान है, और वो अज्ञान सामान्य है। कोई ज्ञानी है, ठीक है, उसको किसी वस्तु के परिणमन से किसी भी जाति का दुख होता ही नहीं है। अनुकूल परिणमित हो, प्रतिकूल परिणमित हो, तो ज्ञान का विषय बने या ज्ञान का विषय ना बने तो अप्रभावित रहता है, उसको ज्ञान कहा है। वो अज्ञान सामान्य तो उसमें है ही, किसी वस्तु के लक्ष्य से उसको अज्ञान नहीं है, तो किसी अन्य कारण से आकुलता दुखी है। किसी वस्तु विशेष का ज्ञान हो जाता है तो उसके लक्ष्य से दुखी हो जाता है। तो यहाँ अज्ञान तो वस्तु के स्वरूप का यथार्थ भान न होना ही अज्ञान है ना ख्याल में? तत्संबंधी दुख नहीं है, लेकिन दुख तो है ही, है ना ख्याल में ये बात? जैसे कोई मुनि भगवंत हैं, और उन्होंने दीक्षा ले ली, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत हैं, विहार करते करते कहीं अपने गृह नगर से बहुत दूर कहीं विराजमान है। कोई श्रावक आया दर्शन के लिए उनके गृह नगर का, तो ऐसे ही अभ्युत्थान हुआ, चर्चा हुई, तो उसने सूचना दी कि महाराज साहब, आपके परिवार के फलाने फलाने सदस्य का हो गया। तो वो मुनि को दुख होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ज्ञान तो जब हम व्याप्ति बनाते हैं ना, तो व्याप्ति उसे ही कहते हैं जो सार्वकालिक हो और सार्वभौमिक हो। सार्वकालिक सार्वभौमिक न होने से वो तर्काभास है, तर्क नहीं है। व्याप्ति ज्ञानम तर्क, व्याप्त व्यापक स्तर पर जो तर्क घटित होता है उसको तर्क, प्रमाण तर्क माना जाता है, नहीं तो वो तर्काभास होता है। ऐसा हम घटित करते हैं, लेकिन सभी जगह घटित होना चाहिए। क्या किसी वस्तु के संबंध में जान बना होना दुख का कारण हो सकता है क्या? यदि हो सकता है तो सर्व को होना चाहिए, अनंत को भी होना चाहिए, सिद्ध को भी होना चाहिए, मुनि भगवंतों को भी होना चाहिए, लेकिन सर्व में घटित नहीं होता है, इसलिए उसको अपन व्याप्ति नहीं मान सकते हैं। और अज्ञान सामान्य तो है ही वस्तु का स्वरूप, और मुनि भगवान दुखी क्यों नहीं है? वस्तु स्वरूप का ज्ञान है ना, श्रद्धान है, कसायों का अभाव होने से उसकी गंभीरता गहनता भी है, इसलिए उनको दुख नहीं है। और जो उथले पानी में रहने वाले जो संसारी जीव, उथले पानी माने मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं, उनको तो बहाना चाहिए दुखी होने का, है? बहाना चाहिए दुखी होने का। एक बहाना नहीं तो दूसरे बहाने से होंगे, दूसरे बहाने नहीं तीसरे बहाने से होंगे, चौथे बहाने से होंगे, हैं? सही है। उनको तो दुखी होने का बहाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि ये समाचार से दुखी हो गए, अरे उनके अज्ञान ही पड़ा हुआ था वस्तु व्यवस्था के परिणमन के संबंध में, तो कुछ नया संयोग बना तो वही अज्ञान प्रकट है। नंबर दे देना, अपना फोन नंबर। चलिए आगे बढ़े। स्पष्ट हुई बात? किसने? अलका जी ने पूछा था, आराधना दीदी ने पूछा था? जी 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 सर जी। जिस अज्ञान की हम बात कर रहे हैं ना, क्षय ज्ञान की कोई महिमा नहीं है, इसका मतलब जी है। मतलब जानकारी होना किसी की, कंप्यूटर में भी बहुत जानकारियां भरी हुई हैं, ना वो सुखी है ना दुखी है। तो जानकारी का मतलब ही, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वस्तु व्यवस्था के संदर्भ में तत्व माने वस्तु और अर्थ माने उसका स्वरूप, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अब उसको 6 द्रव्य के नाम पूछो, वो नहीं पता हो सकता है शिवभूति मुनि की भांति कोई हो, आप गुण स्थान, मार्गणा स्थान,
कर्म प्रकृतियां, ये सब उनसे पूछो तो वो कहेंगे नहीं साहब हमको नहीं है जानकारी इतनी ज़्यादा। लेकिन एक बात पता है कि प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, देह आत्मा भिन्न है, आत्मा परिपूर्ण है और तुष्मास भिन्नम का जो सूत्र है उसकी व्याख्या कर सकते हैं बहुत अनुभूति के बल पर, लेकिन आप बहुत जानकारी चाहो तो नहीं दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है, तो भी वो ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में ज्ञान को परिभाषित किया गया है, वो अज्ञान है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की समझ ना होना, पहचान ना होना, और वो समझ और पहचान ना होने के कारण ही दुख है। देखो आगे पढ़ते हैं। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कसाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कसाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कसाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। ऐसा होता है। जैसे आप घर में बालक होंगे छोटे, उनको एक क्रिकेट का बैट दिलाने के लिए गए मार्केट में कि जिनको एक बैट दिलाते क्रिकेट का, तो बिल्कुल इंग्लिश विलो का बहुत बढ़िया 15,000 का बैट था, बहुत अच्छा, माने बहुत क्वालिटी वाला। वो दुकान पे गया, उसको 50 रुपए का बैट बहुत पसंद आया जिसपे स्टिकर लगे हुए थे, बहुत बढ़िया रंग बिरंगे, बढ़िया ग्रिप चढ़ा हुआ था। अब उसके पापा कहे कि बेटा ये अच्छा बैट, ये ले लो। वो कहते हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको तो यही चाहिए। तो माने इच्छा के अनुसार कार्य होने पर कम आकुलता है, इच्छा के प्रतिकूल कार्य होने पर अधिक आकुलता है। इच्छा के प्रतिकूल उत्कृष्ट संयोग भी मिले तो इसको आकुलता है, इच्छा के अनुकूल निकृष्ट संयोग भी मिले तो इसको कम आकुलता है। तो बाह्य सामग्री का इसके दुख में, इसकी आकुलता में कुछ भी योगदान नहीं है। इसका अज्ञान कसाय ही आकुलता और दुख का मूल आधार है। उसका जो पैरामीटर है, उसका जो मेजरमेंट किया जाएगा, वो अज्ञान के, कितना अज्ञान है उस अज्ञान के स्तर पे ही उसका दुख का मेजरमेंट किया जा सकता है। आचार्य समंतभद्र ने बहुत बढ़िया एक उसमें कारिका है आप्तमीमांसा में, दोषा वर्णयोर हानि निःशेषा अस्ति अतिसायनात् क्वचिद् यथा सुहेतुभ्यो बहिरंतर बहिरंतर मलक्ष्य। हाँ, बहिरंतर मलक्ष्य। क्या कहा? अतिसायन हेतु है। अतिसायन हेतु से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। अतिसायन हेतु क्या है कि जिस दोषों और कि क्रमशः हानि होती हुई देखी जाती है, तो इसको अपन क्रमशः हानि की एक सरल जाती है, दृष्टांत से समझते हैं। ठीक है, भी है। खदान से सोना निकला, ठीक है, किट्ट कालिमा वाला, तो कहता है इसमें तो बिल्कुल भी चमक नहीं है, ये तो कचरे जैसा लगता है, धूल मिट्टी जैसा लगता है। तो बोलता है अभी इसमें मल बहुत है, मल माने मेल बहुत है, निर्मल नहीं हुआ अभी है। अब वो जो पहले ताव पे चढ़ा करके जो निकल करके आया मटेरियल सामने, और जो खदान से निकला, उन दोनों की तुलना करके देखो तो बोले हाँ ये थोड़ा उससे बेटर है, उस कचरे से थोड़ा बेटर है। लगभग 80% वेट कचरे का कम हो गया है और 20% जो मटेरियल बचा है वो उससे बेटर है। दूसरे ताव पे चढ़ा तो पहले ताव पे चढ़ा हुआ जो मटेरियल सोना सामने आया और दूसरे ताव वाला आया तो दूसरा ताव का उससे ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा उसमें आकर्षण है, वो ज़्यादा चमक रहा है। तो ऐसे अगले अगले ताव पे सोना जैसे चढ़ता है और 16वें ताव के बाद एकदम 24 कैरेट का शुद्ध सोना जब सामने आता है, उसकी कांति देखो आप, और फिर नीचे के ताव की कांति देखो, तो कांति अधिक क्यों है, चमक अधिक क्यों है? तो उसका कारण ये है कि उसमें मल कम है ना। ख्याल, इसको बोलते हैं अतिसायन हेतु। अतिशय मल का क्षय अतिशय सौंदर्य को कहना चाहिए कि आधार प्रदान करता है। जिसके अंदर मोह अधिक है, कसाएं अधिक हैं, उनका ज्ञान अल्प होता है। जिनकी कसाएं
और मोह जितना जितना कम होता जाता है, उसी तुलना में उनके जो स्वगुण हैं, जो उनका, जैसे स्वर्ण का सौंदर्य निखरता है, वैसे ही आत्मा की विशुद्धि बढ़ने पर जो आत्मिक गुण हैं वो अधिक खिलने लगते हैं। और जब पूरी तरीके से मल का क्षय, तो जिस प्रकार लोक में सोने में पूर्ण रूप से मल का क्षय हो जाने पर 24 कैरेट का स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण, 100% शुद्ध स्वर्ण उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही मोह का परिपूर्ण अभाव हो जाने की अवस्था में ज्ञान भी परिपूर्णता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सर्वज्ञ की सत्ता है। ज्ञान में हीना दिखता होती है ना, तो अगर हीना दिखता होती है तो अधिकता उस स्तर तक भी हो सकती है कि वो ज्ञान पूर्णता की श्रेणी में चला जाए, तो वो अतिशायन हेतु वहां पे लगता है। तो जहां कसाय अधिक होती है। सर अतिशायन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अतिशायन माने अतिशय, अतिशय का मतलब होता है, अतिशायन का मतलब कि जितना जितना, वो तुलना है एक प्रकार से, जितना जितना दोष कम होगा उतना उतना गुण अतिशय को प्राप्त करेगा। अतिशय माने बेहतर होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, वो है वहां अतिशय का। अतिशय का मतलब चमत्कार नहीं है, अतिशय का मतलब है, बस चमत्कार नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। अतिशय का मतलब है गुण अतिशय को प्राप्त कब करता है, दोष जितना जितना कम होता जाता है। कपड़ा कब कितना दिखाई देगा, जितना मेल कम होगा उतना साफ दिखाई देगा, पूरा मेल कम होगा तो पूरा साफ दिखाई देगा, है ना ख्याल में कि सोना है, जितना जितना उसमें से मल निकलता जाएगा उतना उतना उसके चमक सामने आती जाएगी। ऐसे ही आत्मा के जो स्वगुण हैं वो मोह रूपी मेल के कारण उतने प्रकट नहीं है। जितना जितना मोह मल कम होता जाएगा उतना उतना ज्ञान अधिक होता जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितना जितना इसको कसाय अधिक है उतना उतना दुख अधिक है, जितनी जितनी कसाय कम है उतना उतना दुख कम है। और उस दुख का कुछ बाह्य सामग्री से लेना देना नहीं है। ठीक है, सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कसाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कसाय दूर होने पर व कसाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने। कि जब कसाय कम होती है तो आकुलता कम होती है। किसी को देख करके गुस्सा आता है तो वास्तव में सामने वाले का तो कितनी हानि होती है पता नहीं, लेकिन जिसमें वो क्रोध उत्पन्न हुआ है वो तो कितना आकुलित व्याकुलित हो जाता है, उसके सारे पैरामीटर हिल जाते हैं। उसका बीपी नापो तो बीपी बड़ा होता है, ऑक्सीजन लेवल नापो तो वो सांस चल रही होती है, आंखों में रक्तिमा आ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये क्रोध जिसमें उत्पन्न हुआ है वो ज्यादा दुखी है। जिसके लक्ष्य से क्रोध हुआ है वो व्यक्ति का सुख दुख उसके अपने कसाय परिणामों से है ना ख्याल में। और क्रोध नहीं हुआ किसी को देख करके, किसी ने अपशब्द कहा, प्रतिकूल कार्य किया, हमारी इच्छा के विपरीत किया, लेकिन हम अप्रभावित रहे, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, तो कहाँ दुख होगा, नहीं होगा। तो जहाँ जैसे कसाय की कमी के कारण जीव में आकुलता कम होती है, दुख कम होता है, तो ऐसी अवस्था भी होगी कि जहाँ कसाय बिल्कुल भी ना हो और ये पूर्ण निराकुल हो। इसलिए अज्ञान, कसाय, आकुलता और दुख, इनका पूर्ण रूप से अभाव किया जा सकता है। और अभाव होने रूप जो अवस्था है वो मोक्ष अवस्था है, वो उसको मुक्त कहते हैं, मुक्त अवस्था कहते हैं। ऐसी मोक्ष अवस्था को क्यों ना हित रूप माना जाए। माने एक मोक्ष में ही जीव का हित है, संसार में जीव का हित नहीं है। इस प्रकार से यहाँ निष्कर्ष दिया पंडित जी साहब ने। 2 पैराग्राफ और हैं, इनको अपन पढ़ते, यही विषय है इसमें, उसी ये विषय हमने कई बार दूसरे तरीकों से हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं 2 पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, उसमें जो पॉइंट होगा उसको अपन हाईलाइट कर लेंगे। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है,
या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कसाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। चक्रवर्ती भी हो जाए तो, शुभम चक्रवर्ती के जैसा चक्रवर्ती हो जाए, राज्य अवस्था में सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती हो, अथवा भरत चक्रवर्ती भी जब तक चक्रवर्तित्व को भी धारण किए हुए थे तो उनको तो वो भार रूप ही लगता था, आकुलता रूप ही लगता था। उच्च पद मिल गया ना, है तो फिर तो सुखी हो गए ना। देश के प्रधानमंत्री, कहाँ प्रधानमंत्री कितना सुखी होता है, अपने घर में रहते थे तो अड़ोसी पड़ोसी गाली देते थे खाली, और देश के प्रधानमंत्री बन गए तो सारा देश गालियां देता है, जिसके मन में जो आता है वो बोलता है। सार्वजनिक मंचों से बड़े बड़े लोगों के द्वारा कभी कोई रूठ जाता है, कभी कोई रूठ जाता है, कभी छात्र रूठ जाते हैं, कभी विपक्षी रूठ जाते हैं, कभी किसान रूठ जाते हैं, कभी कॉरपोरेट रूठ जाते हैं, कभी एम्प्लॉइज रूठ जाते हैं। तो वो तो पूरा जीवन भर उच्च पद मिलने के बाद तो सुखी होना चाहिए था, बोले सुखी कहाँ हुए, और समस्या बढ़ गई, समस्याएं सुलझाते रहो, अथवा उसको विषय सामग्री को भोगने की आकुलता है, लेकिन निराकुलता तो वहां नहीं होती। ये तो वैराग्य भावना का एक छंद है ना, उसमें हम पूरा उपसंहार कर सकते हैं इस पैराग्राफ का। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। समझ लो, यही पंडित जी साहब ये समझा रहे हैं 3 पन्नों में कि वो तीर्थंकर यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर उस संसार का त्याग नहीं करते हैं। काहे को शिव साधन करते, शिव साधन वाले वही मोक्ष, मोक्ष हित, शिव माने मोक्ष, शिव साधन करते माने मोक्ष ही हित रूप है, ऐसा निर्णय करके मोक्ष मार्ग में क्यों आगे बढ़ते। तो संसार में बहुत अनुकूलताएं भी हो जाएं, उच्च पद भी हो जाए, तो वो भी आकुलता बढ़ाने वाला है। और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता ना रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहमिंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती है, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। मैं यहाँ पाठशाला में जब पढ़ाता हूँ ना तो एक एग्जाम्पल में बहुत देता हूँ कि सब शहर में रहते हैं ना यहाँ पे, तो उनकी पिछली पीढ़ी या उसके पहले गांव छोड़ के शहर में आए। क्यों आए साहब? तो गांव में क्या आजीविका की व्यवस्था नहीं थी, दुकान नहीं चलती थी, बहुत नुकसान हो गया था, कर्जा हो गया था। तो हम तो इसलिए आए थे शहर में कि भाई हमारी आजीविका व्यवस्थित हो जाए, कर्जा चुक जाए, और दोनों टाइम का खाना बिना किसी आकुलता के, बिना किसी आपदा के हमको मिलता रहे। इतना ही लक्ष्य बना के आए थे, लोटा और क्या डोरी लेकर के। तो आए तो व्यवस्था बनी कि नहीं बनी? हाँ, व्यवस्था बन गई। तो फिर तो सुखी हो गए। बोले नहीं नहीं, अब शहर में रहते हैं तो एक मकान तो होना चाहिए अपने पास कम से कम। मकान नहीं है, कर्जा चुक गया, ठीक है, आजीविका ठीक चलती है, तो अब मकान की आकुलता हो गई। तो मकान ले लिया एक छोटा सा, रहने लगे कि अब शहर में रहते हैं, मकान भी हो गया, तो अब तो सुखी हो गए। तो बोलते नहीं नहीं, अब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, कहीं आते जाते हैं बस में चढ़ना पड़ता है, अपनी गाड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी भी हो गई तो फिर तो सुखी हो गए। तो बोलते कि वो अपना मकान है ना, वो अच्छी लोकेलिटी में नहीं है, छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो सुखी हो जाए। तो बड़ा मकान भी हो जाता है तो फिर तो सुखी हुए। बोलते नहीं नहीं, गाड़ी भी अब मॉडल पुराना है, अच्छा नहीं लगता है, सोसाइटी वालों के सामने हमारी गाड़ी सबसे खराब लगती है, बड़ी गाड़ी हो कम से कम। बड़ी गाड़ी हो गई तो बोलते बड़ी एक नहीं, अब घर में इतने मेंबर हैं, सबको अलग अलग दिशा में अलग अलग काम से जाना, सबके पास होनी चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा समय आएगा
कि डिमांड एकदम फुल स्टॉप लग जाए बिल्कुल कि नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब हो गया। क्या किसी के जीवन में, सांसारिक जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि सर्व इच्छाओं पे फुल स्टॉप लग जाए संसार में रहते हुए? कभी नहीं आ कभी सकती। नहीं आता। पहले तो इच्छा इतनी थी पेट भर जाए, वो पेट भरने की जो इच्छा थी वो कम आकुलता देने वाली थी। लेकिन जितना जितना हाई सोसाइटी, हाई एंड ये गाड़ियां और मकान और ये जितना जितना साम्राज्य का विस्तार होता है, उतनी उतनी आकुलता में द्विगुणित 4 गुणा ये वृद्धि होती है, दुखी होता है। इसलिए इच्छा दुख का कारण है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल में कहा है ना दौलत राम जी ने, रोकी न चाह, इच्छा को रोका नहीं, इच्छा को पूरा किया। यही निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि इच्छा रूपी गड्ढा कभी भरता नहीं है और इसने इच्छा पूर्ति में ही सुख माना, और इच्छा पूर्ति में सुख नहीं होकर के इच्छा के अभाव में सुख था। तो जिस चीज का अभाव करना चाहिए था ये उसकी पूर्ति करता रहा, और पूर्ति तो उसकी कभी होती ही नहीं है। किसी को बोला शून्य का छोर ढूंढो कहाँ है, तो ढूंढता रहता है, कितने काल में मिलेगा। सर्कल का इनिशियल पॉइंट कहाँ मिलता है? ऊपर की साइड कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता। का भी सर्कल है बिल्कुल। इसलिए संसार अवस्था कहीं भी हितकारी नहीं है, क्योंकि इंद्र, हेमेंद्र, चक्रवर्ती, उच्च पद के धारी, उनको भी संसार में सुख नहीं है। सुख के लिए मोक्ष ही जाते हैं, मोक्ष ही एकमात्र हित है। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। भागना ही नहीं है, कहीं आना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। जमे हुए रहे हैं अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो सिद्ध भगवान है ना, अब वो सिद्धालय में जाके फंस गए, अब वापस नहीं आ सकते। वापस नहीं आ सकते कि वापस आने का कुछ प्रयोजन नहीं है। वापस आने को कोई प्रयोजन ही नहीं है, सुखी हो गए वो तो। ऐसा है ना, कोई अरबपति हो गया हो, उसको कहो कि अब बहुत हो गया अरबपति, अब कुछ दिन के लिए तुम कटोरा लेके भीख मांग लो, दरिद्री हो जाओ, तो अरबपति चाहेगा मैं दरिद्री हो जाऊं? कभी नहीं चाहेगा। तो फिर सिद्ध भगवान क्यों चाहेंगे संसार में आना? तो कोई वो फंसे नहीं है वहां पर, सुखों का वेदन कर रहे हैं वे। हाँ, उससे कोई उत्कृष्ट अवस्था है नहीं, इसलिए अन्यत्र कहीं जाने का प्रश्न नहीं है। और हीन अवस्था में क्यों आएंगे? अनंत सुखी हैं, परिपूर्ण सुखी हैं, इसलिए सिद्ध भगवान सिद्धालय से कहीं आते जाते नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री चाय बेचना चाहेंगे फिर से। क्या कहा? सही बात है। मोदी जी ने चाय बेची, प्रधानमंत्री बन गए, अब थोड़ी वे चाहेंगे कि चाय बेचे। सही बात है, पूछो उनको, आप वापस जाके चाय बेचोगे? कभी नहीं बेच पाएंगे। चलिए, तो इसलिए सिद्धालय से कभी सिद्ध जी वापस नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कोई फंस गए हैं। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, 3-4 अध्याय में पंडित साहब ने किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है, उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना ही है। ये 3 पन्नों में जो चर्चा की है उसका सार यही है कि जिन उपायों में ये जीव लगा हुआ है, उन उपायों से, किन उपायों में? वही सांसारिक संयोगों की साज संभाल संग्रह में पूरा का पूरा समय उपयोग लगा रहता है। पंडित जी कहते हैं कुछ नहीं है, पंडित गुरुदेव श्री कहते हैं धूल छे, बद्दू धूल छे। धूल है ये तो, है धूल के संग्रह में जैसे सुख नहीं है, वैसे ही सांसारिक वस्तुओं का संग्रह धूल का ही संग्रह है। एकमात्र प्रयोजन भूत कार्य है तो मोक्ष का पुरुषार्थ करना ही है। पूरा उपदेश का यही तात्पर्य है। और वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है,
होती है तो कैसे होती है, उसकी चर्चा पंडित साहब आगे करेंगे। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, और पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है, 5 समवाय का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे, आज यही विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि में अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवारे।